बहुत सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत पर ही काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी अपने खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वालों पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता रहता कि कैसे घर की स्थिति बेहतर की जाए। वह आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। उसे खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और बहुत तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा यहाँ क्या है। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। किसान के मन में हुआ कि अगर ये जेवरात होते तो मेरे घर की स्थिति थोड़ी सी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी वही कुदाल उठाने के लिए जब उस पतीले के पास पहुंचा तो वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदालें थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उसी पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किसान बहुत खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच देता था। ऐसा करते करते किशन के घर की हालात सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। उसके पिता ठीक भी हो गए। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इसी तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते हुए देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा कि तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है। डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा कि यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ज़बरदस्ती ही अपने साथ उस पतीले को लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रातों वह बहुत ही अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा के पास पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, उस राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला अपने राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास के मौजूद सभी सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता हुआ देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकलने लगे। पतीले से निकला हर राजा बोलता कि मैं ही पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले से बनाया गया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान भी वह जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में
नगर में सबको पता चल गई। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और उस जमींदार ने सोचा कि अच्छा ही हुआ, हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया और राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान गंवा दी। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अन्यथा वह अति हानिकारक हो सकती है।